जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। जन्म कुंडली बनाना हम सीख रहे हैं। हमने लग्न कुंडली बना दी थी। आज हम नवमांस कुंडली बनाना सीखेंगे। नवमांस कुंडली किसे कहते हैं? एक राशि 30 अंश की होती है। 360 अंश का एक पूरा चक्र हो जाता है। एक राशि 30 अंश की। जब 9 का भाग 30 अंश में देंगे तो हमें 3 अंश 20 कला अर्थात एक नवमांश का मान पता चलता है। इस प्रकार से जब एक राशि में 9 का भाग देते हैं तो एक राशि के 9 टुकड़े हो जाते हैं, 9 भाग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 अंश 20 कला का एक नवमांश हो जाता है। नवमांश कुंडली कैसे बनानी है? आपके पास शुद्ध ग्रह स्पष्ट होने चाहिए। हमने जब लग्न कुंडली बनाई, ग्रह स्पष्ट किए थे। शुद्ध ग्रह स्पष्ट हमें प्राप्त है, शुद्ध लग्न हमें प्राप्त है। हमने अपना नवमांश लग्न जानना है। नवमांश लग्न किस प्रकार जानेंगे? तो जो हमने अपनी लग्न कुंडली का लग्न स्पष्ट है उसे देखना है। कर्क राशि में 15 अंश 35 कला और 10 विकला पर हमारा लग्न है। कर्क राशि में 15 अंश और 35 कला कहां पर आ रही है नवमांश में, वह देखना है। यह क्रमशः नवमांश लिखे हुए हैं डिग्री के साथ। 15 अंश और 35 कला देखना है। 20 कला से 16 अंश 40 कला तक पांचवा नवमांश था। पांचवा नवमांश हमने देखना है कर्क राशि में। कर्क राशि में हमारा वृश्चिक नवमांश आ रहा है, यानी हमारा कर्क लग्न है तो हमारा नवमांश क्या होगा? वृश्चिक। और वृश्चिक हम यहाँ पर वृश्चिक लिख देंगे। इस प्रकार से हम आगे के लिए राशियों को भी भर देंगे। अब हमने इसमें ग्रहों को भी विराजमान करना है। ग्रहों को भी इसी प्रकार से हमने विराजमान करना है। सर्वप्रथम हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य मीन राशि में 27 अंश 27 कला। मीन राशि में देखना है 27 अंश से 26 अंश 40 कला से 30 अंश शून्य कला, ये अंतिम नवमांश है मीन राशि में। और वह किस राशि का होता है? वह मीन राशि का ही होता है। तो मीन राशि में हमने सूर्य को लिख देना है। चंद्रमा हमारे कन्या राशि में है 9 अंश शून्य कला पे। 6 अंश 40 कला और 10 अंश शून्य कला, यह तीसरा नवमांश है। इसी के अंतर्गत हमने कन्या राशि में देखना है। मीन नवमांश हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारे जो चंद्रमा है वह भी मीन राशि में जा रहे हैं। मंगल कर्क राशि में 3 अंश 3 कला पर है। शून्य से 3 अंश 20 कला तक पहला नवमांश होता है। अब हमने कर्क राशि के अंतर्गत देखना है। कर्क राशि में पहला नवमांश कर्क राशि का ही होता है। तो कर्क राशि में हमारे मंगल भी आ रहे हैं। गुरु वृषभ राशि में 23 अंश 27 कला पे है। 23 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला, इसी के अंतर्गत हमारे गुरु भी हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि में सिंह नवांश में गुरुदेव हैं। शुक्र हमारे मीन राशि में 0 अंश 28 कला पर है। ये कला है 0 अंश 28 कला प्रथम नवांश के अंतर्गत आएगा। और यह राशि कौन सी है? मीन राशि। तो मीन राशि में देखना है। मीन राशि में प्रथम नवांश कर्क का होता है, तो कर्क में हमारे शुक्रदेव स्थापित हो जाएंगे। बुध हमारे मीन राशि में 3 अंश 16 कला पर है। 3 अंश 16 कला प्रथम नवमांश के ही अंतर्गत आ रही है और वो भी मीन राशि में, तो वो भी कर्क राशि में आएंगे। राहु मीन राशि में
एक अंश 58 कला पर है, अर्थात ये भी कर्क राशि में आएंगे। केतु कन्या राशि में एक अंश 58 कला पर है, एक अंश 58 कला कन्या राशि में मकर नवमांश जाएगा। शनिदेव मीन राशि में एक अंश 29 कला पर है, मीन राशि में प्रथम नवमांश के ही अंतर्गत शनिदेव भी हैं कर्क राशि में। ये शनिदेव भी हमारे हो गए। 5 ग्रह हमारे कर्क नवमांश में गए हैं। गुरुदेव सिंह नवमांश में है, सूर्य चंद्र मीन नवमांश में, केतु मकर नवमांश में। तो इस प्रकार बड़ी सरलता से हमने अपने शुद्ध ग्रह स्पष्ट से, शुद्ध लग्न स्पष्ट से पहले नवमांश लग्न भरा, सभी राशियां लिखी, उसके बाद अपने ग्रह स्पष्ट से अंश कला देखी कि कौन सा ग्रह किस राशि के किस अंश पर है, और उनके नवमांश देखे। क्रमशः नवमांश होते हैं मेष, मकर और तुला, कर्क। इन राशियों के प्रथम नवमांश इन्हीं के होते हैं। तो इस प्रकार से नवमांश कुंडली बनाई जाती है। नवमांश कुंडली का बहुत महत्व होता है। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों का ही विचार करके फलित कहना चाहिए। केवल लग्न को ही देख करके फलित कहना सही नहीं है, नवमांश को भी देखना बहुत जरूरी है। नवमांश का बहुत महत्व है। तो इस प्रकार से आप नवमांश कुंडली बना सकते हैं।